नमस्कार, मैं हूँ रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया खबरों में खबर आपकी खबर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर तरुण कोठारी और उनके साथी और पूरे भारतवर्ष में जो है भारत के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, अपना अभियान चला रहे हैं। और आइए इन्हीं से मिलते हैं, जानते हैं कि किस तरह का इनका अभियान है। और ये यहाँ जो सीबीआई जांच की मांग जो हो रही है, संत श्री आसाराम बापू जी के जो साधक हैं उनकी यहाँ पर मांग है, उसके समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप यहाँ आसाराम बापू जी के समर्थन में आए हुए हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं देशवासियों का? हालांकि वो तो सजा काट रहे हैं, उन पे जो जुर्म भी साबित हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा वैश्विक षड्यंत्र है। बापू जी को एक षड्यंत्र के तहत अंदर किया गया है और ये षड्यंत्रकारी ताकतें जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लोग नहीं चाहते कि देश के अंदर ऐसे लोग रहे जो सत्य की बात करें या समाज की बात करें। उनको पता था कि ये लोग देश के ये जेल के बाहर रहेंगे तो लॉकडाउन का विरोध करेंगे, वैक्सीन का विरोध करेंगे, मास्क का विरोध करेंगे, देश में जो तमाम तरह की जो गतिविधि चल रही है अनैतिक, उनका विरोध करेंगे। इसलिए इन लोगों को जानबूझ करके जेल के अंदर डाला गया है। तो हम चाहते हैं, हम सरकार से मांग करें कि जो भी जांच हुई है अभी तक, उस जांच की एक बार और जांच हो और सीबीआई जांच हो। उसके लिए आज मांग चल रही है। उस मांग का समर्थन देने के लिए आज हम सब लोग आए हुए हैं। जनता मोर्चा के माध्यम से देश में जो जागरूकता अभियान कर रहे हैं समय समय पर, तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अर्थात एक नई वैश्विक व्यवस्था या नया वैश्विक आदेश। एक प्रकार के कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर जो चाहते हैं कि इस विश्व की व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था पर लाया जाए। उस नई व्यवस्था के अंदर विश्व के सभी नागरिक उनके गुलाम होंगे। उनका कहना है कि यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। इसका मतलब है तो आपकी जितनी भी ओनरशिप है वो सब के सब ओनरशिप आपकी समाप्त कर दी जाएगी। आप घर के मालिक नहीं रहेंगे, आप फ्लैट के मालिक नहीं रहेंगे, आप दुकान के मालिक नहीं रहेंगे, आपके पास कोई खेत है तो आप खेत के मालिक नहीं रहेंगे, आपके पास कोई गाड़ी है तो गाड़ी के मालिक नहीं रहेंगे। तो ऐसा आपको लग रहा है, इसका कोई बड़ा कारण क्या, किस वजह से ऐसा लग रहा है आपको? ये देश में सब कुछ हो रहा, अभी आप देख रहे हैं ना, तथाकथित महामारी जो आई थी, है? मैं इसका एक बहुत बड़ा सबूत हूँ। मैंने बगैर मास्क के पेशेंट देखे हैं और पता नहीं कौन सा पेशेंट आपके हिसाब से महामारी का था और हमने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया, हमें कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र देश की जनता के साथ खेला गया है पिछले 3 सालों में। वो देश की जनता ने देखा और महसूस किया इस चीज़ को। ये षड्यंत्र चल रहा है और बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। अब इस षड्यंत्र का अंतिम बिंदु आ चुका है। इस बात को लेकर के हम लोगों को जागरूक करते आए हैं और आज भी हमने यहाँ पर आकर के लोगों को इस बारे में बताया है। धन्यवाद सर। मैडम स्वीटी सैनी है हमारे साथ। आप कुछ कहना चाह रही हैं, क्या कहना चाह तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि अभी आपने भी सवाल किया कि इनके ऊपर जुर्म भी साबित हो चुका है। तो मेरा आज मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो मेरे मन में एक सवाल था कि 2 केस बिल्कुल सेम सिमिलर थे, जिसमें एक बाप आसाराम जी हैं और एक तरफ वो राम रहीम भी है, ठीक है? तो वो सेम एक ही इल्ज़ाम दोनों के ऊपर हैं और दोनों को सज़ा भी हुई है, जुर्म साबित भी हुआ है। लेकिन वो एक तरफ जो राम रहीम है उसको बार-बार पैरोल दी जाती है, छूट दी जाती है बाहर सत्संग करने के लिए। पैरोल दी जाती है कि जाके बाहर सत्संग करो एक बलात्कारी को। तो इनको क्यों नहीं छूट दी जाती, जबकि ये भी एक बुजुर्ग भी हैं। तो बहुत सारी चीजें होती है। अभी आपने देखा बिल्किस बानो कांड, 11 बलात्कारियों को 15 अगस्त के दिन आजाद कर दिया गया, जबकि उनके ऊपर सारे जुर्म साबित थे, सजा हो चुकी थी। 11 बलात्कारियों और हत्यारों को छोड़ा गया। तो फिर ऐसा क्या है जो इनको नहीं छोड़ा जा रहा? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज आए थे। और जैसा कि अपना डॉक्टर कोठारी जी ने हमें बताया है, तो ये सारी चीज़ें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें हमारे कल्चर को, हमारी सभ्यता को, हमारे देश के कानून को, संविधान को, मतलब हर चीज़ को ख़त्म करने की, इंसानियत को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और उसके लिए हम लोग सभी जो है लड़ रहे हैं। पिछले 3 सालों में जो भी एजेंडा जो चला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत, तो हम सभी लोग इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसी के तहत अभी जैसे कोठारी जी ने जो एक शुरुआत की थी दिल्ली में मास्क और टीके को लेके, तो उसके खिलाफ मतलब उस मैटर को लेके जैसे कोठारी जी का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें इन्होंने उसका भांडाफोड़ किया था इस षड्यंत्र का। तो कोठारी जी के ऊपर कुछ केस भी वो चल रहा है। षड्यंत्र के तहत केस, उस षड्यंत्र के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत जो है कोठारी जी के ऊपर केस किया गया, इनको भी फंसाया गया।
तो अभी 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट में इनकी कोर्ट की डेट भी है, जिसमें हम सभी इनको सपोर्ट करते हुए और इस अन्याय के खिलाफ, इस षड्यंत्र के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग जाएंगे। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी 17 फरवरी को पटियाला हाउस कोर्ट सुबह 9:30 बजे ज़रूर पहुँचे। बहुत धन्यवाद जी। जी, संजय कौशिक जी। सर, आपका भी धन्यवाद। आप भी यहाँ पर आए, आपका भी धन्यवाद। और जैसा कि सभी डॉक्टर साहब जैसा कि बता ही चुके हैं, स्वीटी बहन भी बता चुकी हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। अब तो लोगों को काफ़ी कुछ पता चल चुका है। तो हम तो यही कहेंगे, भाई साहब जाग जाओ, अगर जगोगे तो बचोगे, अन्यथा नहीं तो सब कुछ खत्म है। आज के टाइम पे आप देख रहे हो, कोई साधु, कोई संत, कोई भी पुलिस, कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जो धरनों पे नहीं बैठा। अभी अपने पम्मा सरदार जी हैं, ये सदर बाजार में व्यापारियों की दुकानें सील कर दी गई हैं। हम वहाँ पर भी प्रोटेस्ट में थे, उनके साथ हैं। हम जहाँ पर भी कोई भी अन्याय है या कोई भी किसी प्रकार का कोई गलत रणनीति करती है सरकार, तो हम वहाँ पहुँचते हैं। हमारा पूरा ग्रुप है, ऑल ओवर दिल्ली के अंदर 11 जिलों में हमारी पूरी टीम बैठी हुई है। ये पूरा दिल्ली का ग्रुप आया हुआ है। तो हम यही कहना चाहेंगे भाइयों, सभी तरुण कोठारी जी की कितनी तारीख है, 17 फरवरी डॉक्टर साहब पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच रहे हैं। सभी क्रांतिकारी भाइयों का हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी वहां पर पहुंचे। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू। जी सर, आपका शुभ नाम परिचय। मैं पीताम्बर। ये मूवमेंट हम लोग रामदेव से शुरू की थी, हम राजीव भाई ने, और आज ये हमारे साथ ऐसे युवा खड़े हो गए। पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आगे आने वाली जो युद्ध की नीति है, जो भारत, हकीकत तो ये पूछिए कि हम आज़ाद हैं ही नहीं। हमें एक झूठा कागज़ पकड़ा दिया गया, ट्रांसफ़र ऑफ एग्रीमेंट। किसी कागज़ में कहीं नहीं लिखा कि फ्रीडम मिली गई है इंडिया को, या अच्छा तुम देने वाले कौन होते हो। हमें ऑलरेडी 16-17 देशों ने लिख करके सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था। हमारा देश पहले आज़ाद हो चुका है। ये ले भी नहीं सकते कागज़, क्योंकि आज़ाद किसी जो ऑलरेडी आज़ाद हो गया, जिसमें कई 16-17 देशों ने उसमें साइन कर रखे हैं, तो ये कौन होते थे। लेकिन हम पे एक झूठा एक गिरोह काम कर रहा है, जो हमारे घर घर जहर पहुंचाना, हमें बीमार रखना, ज़बरदस्ती वैक्सीनेशन करना। मतलब दूध नहीं बिक रहा है, एक विषैला दूध बेचा जा रहा है। हमारे पानी घरों में वो भी गंदा, हमें जानबूझ के बीमार किया जा रहा है, हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है। गर्भ से लेकर के मतलब जवानी तक वैक्सीनेशन, 16-17 इंजेक्शन पैदा होते लगते हैं, फिर हमारे पास पता नहीं कितने लगते हैं एड्स के नाम पे, पता नहीं कितना। मतलब ये दरिंदगी क्या है, हमें क्या बीमार करा जा रहा है क्या। हम प्राकृतिक चीज़ों से, जो हमारी संस्कृति है, प्राकृतिक चीज़ें खानों में और उसमें जीने की वो शैली ख़त्म करते हैं ये लोग। तो हमारे तरुण कोठारी जी इसी वर्ल्ड जो ऑर्डर है, जो 7 समुद्र पार में बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में शासन करना चाहता है, हर व्यक्ति को नियंत्रण में रखना चाहता है कि वो हमारी इच्छा से खा नहीं सकता, हमारी इच्छा से उठ नहीं सकता, उसका बैंक बैलेंस से लेकर के हर चीज़ उसकी निगाह में हो। क्यों? हम गुलाम हो चुके हैं उनके। तो इन्हीं हमारे युवा खड़े हो चुके हैं। आप ये जंग देखिए आगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके क्या है सुझाव, क्या है विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूं। जल्द अगली खबर में मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।